बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम 3.2 में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 3.2 में आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट क्या है? जिस तरह हम नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करवाते हैं, यानी नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी तरह हम सेट के ऊपर ऑपरेशन करवाते हैं। तो सेट के ऊपर जो ऑपरेशन करवाए जाते हैं उनको कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट। Union of two set, intersection of two set, disjoint set, overlapping set, difference of two set और complement of set। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट। तो यूनियन ऑफ टू सेट से मुराद ये है कि हमारे पास दो सेट होते हैं ए और बी। उन ए और बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, अगर वो रिपीट भी हुए तो हमने उसको तरतीब से एक ही दफ़ा सबको लिख देना है। इसी तरह हमारे पास जो है उसको हम यूनियन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यू की तरह ये हमारे पास एक सिंबल होता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम कह लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3, और हम कह लेते हैं बी हमारे पास है 4 5 6 और 3 कर लेते हैं, 3 इधर कर लेते हैं। तो इसका यूनियन ए यूनियन बी अगर हमने फाइंड करना है, यानी हमने ए और बी का यूनियन फाइंड करना है, तो इस तरह आएगा। हम तरतीब से सारी काउंटिंग ये लिख देंगे दोनों सेट के एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, इस तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यानी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या है? यानी हमारे पास दो सेट होते हैं ए और बी, और उन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाता है। अगर हम इसी सेट ए और बी की बात करें, तो अगर हमने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो वो हम इस तरह फाइंड करेंगे, जो इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट आते हैं, यानी जो ए में भी एलिमेंट आते हों और बी में भी एलिमेंट्स आते हों, वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो इन दोनों में कौन कौन सेम एलिमेंट कौन सा है? 3 ही है ना, ऑब्वियसली यहाँ भी 3 है और इधर भी 3 है, तो हमारे पास ए बी का जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है? अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, लेट कर लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर उनका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाए, यानी ऐसा सेट आ जाए जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट आ जाता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमारे पास ए हो 1 2 3 और बी हमारे पास हो जाए 4 5 6, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन हम लें ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया ना, क्योंकि कोई भी ए के अंदर भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो बी में आता हो, और बी के अंदर भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में आता हो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? एक डिसजॉइंट सेट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कौन सा सेट होता है? मतलब ऐसा सेट, हम दो सेट लेते हैं और अगर उन दोनों सेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट कॉमन हो, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, तो हम कहेंगे वो सेट ओवरलैप कर गया। यानी अगर हमारे पास जिस तरह ये सेट है, हमने सेट लिया था ए 1 2 3 और सेट बी लिया था 3 4 5 6, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन में हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट आया हुआ है 3 कॉमन, तो हम इसको कहेंगे कि जो ए बी सेट है वो ओवरलैपिंग सेट है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए। इसको ये एक माइनस की तरह साइन होता है, इसको ए डिफरेंस इसको कहते हैं। ए माइनस बी कंटेन ऑल ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। यानी इसकी मिसाल देखते हैं हम लोग। सेट ए हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स, और सेट बी हमारे पास ले लेते हैं 4 5 6 7 8। तो अगर हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है तो वो हम इस तरह फाइंड करेंगे, जो सेट ए में एलिमेंट मौजूद हों हम वो लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे जो सेट बी में मौजूद हों। यानी वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो सेट ए में हैं,
और वो सेट बी में मौजूद ना हो। तो ठीक, अब देखते हैं इसका हमारे पास डिफरेंस क्या आता है। यानी ए वाले एलिमेंट हम लिखेंगे और वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में ना हो। तो देखते हैं क्या बी में 1 है, नहीं, तो हम 1 लिख लेंगे। बी में 2 नहीं है, हम 2 लिखेंगे। बी में 3 नहीं है, वो लिखेंगे। 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि बी के अंदर 4 आ रहा है। 5 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि बी के अंदर 5 आ रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा ए और बी का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो। तो कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बड़ा सेट मौजूद होता है। यानी कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट, यानी जो सबसे बड़ा सेट होता है उसमें से हम डिफरेंस कर लेते हैं उस सेट का जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, कम्प्लीमेंट को हम ए के ऊपर ये छोटा सा सी भी लिखा होता है और ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे यही हमारे पास बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 3.2। तो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इज़ इक्वल है x सच डैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड। अब जो x की वैल्यू वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और लेस दैन इक्वल है 30 के। यानी हमने 2 का मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी 2 का टेबल लिखना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से वो ग्रेटर हो और इक्वल हो 30 के। यानी हमने 2 का टेबल लिखना है 2, 6, 12, 18, 24 एंड 30। इसी तरह हमारे पास a की जो वैल्यू है वो a हमारे पास इक्वल है x सच डैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। यानी हमारे पास x जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। तो वो कितने हमने लिखने हमने 30 तक किए हैं क्योंकि सबसे बड़ा सेट भी हमारे पास क्या है 30। तो मल्टीपल ऑफ 6 भी हम 30 तक लिखेंगे, यानी 8, 6 और 24। नेक्स्ट बी की वैल्यू है x सच डैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। यानी 8 का टेबल लिखना है, लेस दैन या हो 30 या इक्वल हो हमारे पास 30। तो हमारे पास इक्वल तो 30 नहीं हो सकता क्योंकि 8 के टेबल में 30 नहीं आता। तो इस वजह से हम लोग 8 का टेबल देखते हैं किस तरह लिखते हैं। बी हमारे पास आ जाएगा 8, 16 और 24 और मल्टीपल ऑफ 6 हमारे पास आएंगे 6, 12, 18 और 24 और 30। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, हम एलिमेंट्स को खोल के लिखते हैं। यानी एलिमेंट्स एक एक एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। जिस तरह उसने अगर वो कह देता है सेट ऑफ वाउल्स तो हम उसको इस तरह लिखेंगे ए, ई, आई, ओ और यू। तो अब इन एलिमेंट्स को हमने खोल के लिखना है। तो पहले हमने लिख लिया है। ठीक है, यू हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 और 30। ठीक है, यू हमने लिख लिया, ए भी लिख लिया और बी भी लिख लिया। पार्ट 2 में कह रहा है हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। तो इंटरसेक्शन क्या है, जो ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट है वो हमने लिख लेने हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, जस्ट हमारे पास 24 ही कॉमन आता है, तो वो हमने लिख लिया है। और थर्ड में वो कह रहा है ड्राउ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होती है, हमारे पास सबसे बड़ा जो सेट है उसको हम यू कह लेते हैं, उसके बाद ए और बी के एलिमेंट लिखते हैं। यानी जस्ट देखते हैं, हम इसके ऊपर पहले देख लेते हैं। वेन डायग्राम हम इस तरह ड्रा करते हैं। ये जो हमारे पास बाहर वाला हिस्सा होता है ये ए होता है, इसको हम बी ए कह लेते, यू होता है, ए है तो ए के एलिमेंट हम लिखेंगे 6, 12, 18 और 30 और 24 भी आता है, लेकिन मैं आपको बाद में बताती हूँ 24 के साथ हम क्या करते हैं। इसके साथ भी बी, क्योंकि ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है वो 24 है, तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। ठीक है, ये जो कॉमन दोनों का हिस्सा है ना, इधर हम कॉमन एलिमेंट क्या निकला था 24, तो वो हम लिखेंगे। और यहाँ आएगा बी के एलिमेंट कौन से हैं,
8 16, ठीक है। और बाकी जो यूनिवर्सल सेट में जो बाकी एलिमेंट बच जाते हैं यूनिवर्सल सेट के, जो ए और बी और कॉमन एलिमेंट को निकाल के रह जाते हैं, वो हम इधर ये बाहर वाले हिस्से में लिख देते हैं। तो वो कौन कौन सा है? 2 4 10 28 26 22 14 एंड 20, ठीक है। तो इस तरह हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं।